वेलकम टू माय चैनल। ये द रीजन का 10th पार्ट है। जिसने भी पहले वाला पार्ट ना देखा हो, पहले वो देख ले, जिससे ये पार्ट समझ में आए। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग विंग को पता चल जाता है कि चेंग की शादी जेबी जून से होने वाली है, और विंग का सामना वांग जी से हो जाता है। जहाँ विंग उसको इग्नोर कर रहा था एक साइड से, पर विंग को पता चल जाता है कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पर उस पर उसे कब पता चलता है, कि हमें नहीं बताया जाता है अभी। और विंग के सारे दोस्त आए होते हैं उसके घर पर, जो हाँ आज इसकी जेबलिन की एग्जामिनेशन होती है। जहाँ विंग सबको बोलता है चलो नीचे है, तो सिंह शिफ्ट होकर यहाँ से आगे जाता है। विंग सबको कहता है चलो नीचे, तो सब कहता है हाँ चलो, ये बोलते सब नीचे आते हैं। तभी तभी अलग से कहता है विंग, ये घर इतना अच्छा सजा है ना। तो विंग कहता है हाँ। तभी विंग की मॉम कहती है विंग जाके चैंग चैंग को बुला लाओ, सब लोग आने वाले 15-20 मिनट में। तो विंग कहता है ठीक है। ये बोलकर विंग चैंग के रूम की तरफ चला जाता है। वहां पर देखता है वो चैंग अभी भी तैयार होता है, और थोड़ा सा नर्वस होता है। तो विंग जाके पीछे से उसको कहता है और भाई कैसे हो, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। तो चैंग चिढ़ते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता वो मेरे ससुराल वाले हैं, वो लोग भी तो हो सकते हैं ना। नहीं भाई, जैसे तुम्हारी हरकतें है ना, मुझे तो लगता है कि तुम समझ रहे हो ना। तो वो कहते हैं, वो हंसने लग जाता है। तो चैंग कहता है विंग बस करो, तुम इतना ज्यादा शरारत कब से करने लग गए, इतनी बड़ बातें कैसे कह सकते हो तुम किसी को। तो विंग कहता है मैंने सच ही तो कहा, हमने झूठ तो ना कहा। अच्छा अच्छा चलो चलो, तुम्हारे ना ससुराल वाले आने वाले, मम्मा ने बोला कि जल्दी बुला लाओ चैंग को। ये बोलते हुए चैंग कहता है अच्छा चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। ये बोलते हुए चैंग उसको अपने रूम से बाहर निकाल देता है। विंग कहता है जल्दी आना, ना तो कहीं तुम्हारे ससुराल वाले की सगाई कैंसिल ना कर दे। ये कहते हुए विंग वहां से चला जाता है। हमें फिर कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब हॉल में अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मैनिंग कहता है आंटी वो लोग आ गए। ये कहते वो गेट की तरफ इशारा करता है। तभी सब गेट की तरफ देखने जाते हैं, जहाँ सब लोग आ रखे होते हैं। तभी विंग की नज़र एकदम लास्ट में जाती है, जहाँ वांग जी आ रहा होता है, जहाँ वो किसी से बात कर रहा होता है। उसका चेहरा विंग देख नहीं पाता। जैसे उसका चेहरा रहता है, विंग का हाथ होता है, वो नर्वस से ही ना एकदम से हिलने लग जाता है। एकदम नर्वस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तभी वो मम्मा को कहता है मम्मा मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलते हुए निकलने वाला था, उसकी मम्मा कहती कहाँ जा रहे हो, अभी सब आए हैं, ग्रीट तो कर लेते। बस मामा मैं अभी आ रहा हूँ, ये बोलते वहां से निकलता है। और वो वांग जी के बगल से निकलता है, और उसकी आंखें एकदम नम हो जाती है, और वो गार्डन एरिया में चला जाता है, जहाँ वो एक दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है, सहारा लेके। वही हमको वांग जी का दिखाया जाता है, जहाँ वो अंदर आते ही सबकी तरफ देखता है, और उसकी मम्मी से पूछता है मॉम वो कहाँ गया, वो अभी बाहर गया। कब? अभी जब तुम मेम्मा से बात करते आ रहे थे। ये बोलते उसकी मॉम उसकी तरफ देखते हुए कि नजर फेर लेती है तभी वांग जी कहता है मैं भी अभी आता हूँ। ये कहते वो भी बाहर निकलने वाला होता है। उसकी मम्मी कहते तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसकी वो कहता है मम्मा बस मैं अभी आता हूँ, एक चीज मैं कार में भूल गया हूँ। ये बोलते हुए निकलता है। वही हमें विंग का दिखाया जाता है, जहाँ वो नर्वस में सिगरेट पी रहा होता है। उसके हाथ अभी भी काँप ही रहे होते हैं। वो सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसको कोई सिगरेट छीनता है। तो विंग एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है व्हाट द फक। ये कहते हैं मुड़ता है पीछे और कहता है फिर से तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। ये बोलते हुए अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी वांग जी कहता है मैंने कल ही तुमको बोला था ना, ये अच्छी चीज नहीं है, हेल्थ के लिए भी और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मैं जो भी करूँ तुमसे क्या मतलब। ये बोलते हुए उसको धक्का मारते हुए जाने लगता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ के खींचता है और कहता है सब कुछ जो तुम करते हो ना, सब कुछ मेरे से मतलब है, समझे। तो विंग कहता है तुमसे ना कोई मतलब नहीं है मेरा, तुम मुझसे ना दूर रहो। ये बोलते हुए वांग जी विंग उसको धक्का देने वाला था। तो वांग जी उसके कमर पर एकदम कमर को कस कपड़ा को साइड खींच लेता है, जिससे विंग उसके सीने से लड़ जाता है। तो विंग अपना उसका हाथ अपने कमर से हटाने लग जाता है। तो वांग जी उसको और कस पकड़ लेता है, जिससे वो उसकी तरफ देखने जाता है, और उसके हाथ हाथ वांग जी के कंधे पे लड़ जाते हैं। और वो कहता है मुझे छोड़ो। मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। वांग जी उसको कोई रिप्लाई नहीं करता, और उसको देख रहा होता है। तो विंग कहता है तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें हिंदी ये भाषा समझ में नहीं आती जो तुम छोड़ नहीं रहे। छोड़ो उसको, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। ये बोलते हैं विंग उसको मारने लग जाता है। तो वांग जी उसको कहता है शांत रहो। एकदम काम आवाज में बोलते हैं तुम शांत रहो। तो विंग कहता है शांत रहो, हटो यहाँ से, हटो, तुम कर ही क्या रहे हो, हटो यहाँ से, हमको कोई देख लेगा ऐसे। तो वांग जी कहता है देखने दो। वांग जी मैंने कहा ना हटो यहाँ से। वो कह के उसको धक्का दे रहा होता है, पर वांग जी उसको दीवार में सटा देता है। तभी विंग कहता है तुम कर क्या रहे हो, लग रही है मुझको। ये बोलते हुए विंग उसको धक्का देने लगता है। तभी वांग जी उसको थोड़ा सा दीवार से आगे खींचता है, और उसके उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है तुमको सब पता है ना, मेरे को कुछ नहीं सुनना, समझे, मुझे छोड़ो और मुझे जाने दो अंदर। ये कहते हुए विंग उसको धक्का दे रहा होता है। तभी वांग उसका कोई असर ही वांग जी पे नहीं पड़ता है, और वांग जी उसको उसके गालों से हाथ उसके कान तक उसको बालों पे ले जाता है, उसको सहलाते हुए कहता है तुमको सब पता है ना, मम्मा ने तुमको बताया। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं सुनी, हट जाओ वांग जी, मैं कह रहा हूँ हट जाओ यहाँ से। विंग ये कहते हैं
वो उसके ये कहते हुए वांग जी अपने थंब को उसके लिप्स पे सहलाते हुए और उसको मसलते हुए कहते हैं, मुझे पता है मॉम ने तुम्हें सब बता दिया। और वो उसको देख उसकी आंखों से देखते हुए उसके लिप्स पे जाती है और उसके लिप्स पे अटक जाती है। तभी विंग एक कंफ्यूज लुक देता है। तो वांग जी कहता है, ऐसा फेस मत बनाया करो, पता है तुमको, तुमने जब तुम ऐसा फेस बनाते हो ना, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। और वो इतने सेक्सुअली बोल रहा होता है ना कि विंग एकदम सन मसन हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है वांग जी। ये कहते ही वांग जी उसको उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है और उसको किस करने लग जाता है। विंग अभी भी शॉक में था और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी वांग जी उसको किस करते हुए उसको लोअर लिप्स पर शक करते हुए हटता है और कहता है, अपना मुंह खोलो। तो विंग अभी भी शॉक में होता है और वो क्या उसको समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है। तभी विंग वांग जी होता है जो थोड़ा सा एकदम कोल्ड वॉश में होता है, अपना मुंह खोलो। तो विंग शॉक हो जाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वांग जी उसको फिर किस करने लग जाता है। विंग ये देखकर वांग जी को धक्का और उसको हटाने लगता है। तो वांग जी उसकी कमर और उसकी गर्दन पे एकदम जोर से एकदम पकड़ लेता है और उसको हटने नहीं देता है। तभी विंग कुछ कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है उसको। पर वांग जी पे कोई असर नहीं पड़ता, उसके होल्ड जो उसने किया होता विंग को वो और टाइट होने लगता है। तभी तभी वांग जी अपने टंग को उसके विंग के माउथ में स्लाइड करता है और उसके माउथ का पूरा एक्सप्लोर करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद विंग भी उसका साथ देने लग जाता है, जहाँ विंग उसको भी किस कर रहा होता है, जहाँ वांग जी ये देखकर छोटा सा स्मार्क करता है और उसको किस कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद विंग की सांस फूलने लग जाती है और उसको ब्रेथलेस हो जाता है एकदम। तब वो उस वांग जी के कंधे पर हाथ मारता है जिससे वो दूर हटे, पर वांग जी इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और उसको किस कर रहा होता है। तभी एक आवाज आती है जिससे विंग एकदम सनमसन हो जाता है। विंग तुम कहाँ हो, वांग जी बुला रही हैं, एलेक्स ये बोलते हुए अपने घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी वांग जी विंग होता है वो वांग जी के कंधे पे हाथ मारते हुए कहता है, कहने वाला वो कह रहा होता है कि छोड़ो 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 छोड़ो, पर वांग जी उसको छोड़ नहीं होता है। तभी वांग जी अपने लिप्स को थोड़ा सा अलग करते हुए उसे अपने हेड को उसके हेड से टच करते हुए उसकी नोज को रफ करते हुए कहता है, तुम तुम ना, ये बोलते हुए रुकता है और कहता है, सिगरेट मत पिया करो, ये बहुत ज्यादा गंदी स्मेल है, अगली बार से मत पीना, ठीक है। ये कहता है वो छोटा सा पिक करता है उसको लिफ्ट में और वहां से चला जाता है। तभी एलेक्स आता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो, कुछ हो गया क्या तुम विंग। ये कहता है उसके पास जा रहा होता है। तभी विंग हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। पर एलेक्स उसको पकड़ता है और कहता है, चलो 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 तो चलो तो अंदर चलते हैं। तब पर विंग उसको रोकता है, कहता है, सास को लंबी सांस लेता है और कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ। ये बोलते विंग यहाँ पर खड़ा हो जाता है, पर एलेक्स कहता है, पर विंग मैंने कहा ना तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा सा दीवार से अपना सर लड़ा के खड़ा हो जाता है। तभी एलेक्स कहता है, मैं रुकूं यहाँ पर, नहीं तुम चलो मैं आता हूँ। ये कहते हुए विंग उसको भेज देता है वहां से। विंग अपने मन में कहता है, ये था क्या, ये हुआ क्या अभी, ये था क्या और ये हुआ कैसे, ओ माय गॉड। ये कहता है वो अपनी आंखों बंद कर लेता है और अब लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। उसका थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग घर में आ रहा होता है और उसकी नज़र सब पे जाती है, जहाँ वांग जी भी उसको आते हुए देख रहा होता है। और एक छोटा सा स्मार्क करता है तो विंग एकदम से अपना सर नीचे करते हुए कहता है, बास्टर्ड। ये बोलते हुए अंदर आ रहा होता है। तो विंग की मॉम कहती है, विंग तुमको इतना टाइम कैसे लग गया। विंग कुछ नहीं कहता और अंदर आ रहा होता है और कहता है, कुछ नहीं मम्मा, बस एक पागल कुत्ता दिख गया था मुझको ना, उसी को भगा रहा था मैं। ये कहते वो वांग जी की तरफ देखता है और सबकी तरफ देखने लग जाता है। तो विंकी मॉम कहती, कहाँ था, कहाँ से आया था वो। कहीं नहीं मॉम, बस आ गया था कहीं से। और वो बोलते हो मॉम के बगल में खड़ा हो जाता है। उसकी मॉम कहती है, अच्छा अच्छा चलो एंगेजमेंट बस स्टार्ट होने वाली, मुहूर्त निकलने वाला है। ये कहते हुए वो जेबुजिन और चैंग को सबके सामने खड़ा करते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम फिर सबके साथ सबके जाता है जहाँ सब ना लंच कर रहे होते हैं दोपहर के टाइम, जहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। तो विंग की मम्मी कहती है, विंग वो कहता है, हाँ मॉम। वांग जी वो सब्जी दे दो, उसकी प्लेट में नहीं है। तो विंग कहता है, मैं क्यों दूँ मॉम, मैं उसके बगल में थाने बैठा हूँ, जो उसके बगल में बैठा वो दे दे। और वो मम्मी और विंग की तरफ देखने वांग जी की तरफ देखने लग जाता है और अपना प्लेट की तरफ देखते हुए देखता है और खाने लग जाता है। वो सब सब एकदम सब विंग का जवाब सुन के सब साइलेंट हो जाता है और सब अपना अपना खाना खाने लग जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेबूजन की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है फिर एक हफ्ते बाद शादी है ना। वो कह रहे थे, हाँ एक एक हफ्ते बाद शादी है। ये बोलते हुए कहते हैं, ठीक है फिर हम चलते हैं। वो कहते हैं वो सब निकलने लगते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है जो कहीं नहीं देखता और मॉम को उसकी तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। ये बोलते हैं वो अपने कमरे की तरफ सीन शिफ्ट होकर सीधे एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है जहाँ चैंग की शादी होती है। और जियांग यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ
मैडम यूँ कहती है विंग को, विंग ये ना कुछ रिचुअल का सामान है, तुम ना वांगजी के घर दे आओ। एक काम करो, देना दे के मत आना, तुम वहीं रहना, हम तुम्हारे कपड़े ले आएंगे, ठीक है, फंक्शन में पहनने के लिए, शादी में। बट मॉम, मेरे दोस्त भी तो है ना, उसको उनको हम हमारे साथ ले आएंगे, तुम जाओ। ये कहते हैं, विंग की मॉम भेज रही होती है, पर विंग का जाने का मन नहीं होता, वो अपना मन मार के जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मतलब तैयार हो तो आ जाओ ना। उसकी मम्मी कहती है हाँ जल्दी ले जाओ, तैयार होके आ जाओ। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जियान हाउस का लैन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी की मॉम सारी तैयारी करा रही थी, तो और वांगजी को कहती है, वांगजी तुमने जैसा कहा था हमने कर दिया। ओके मम्मी कहते हुए अपने रूम में चला जाता है और स्माइल करते हुए जा रहा होता है। तो वांगजी की मम कहती है, ये लड़का ना बस उसी के नाम पे स्माइल और बात मान सकता है। और ये कहते हुए जिबजून कहती है, तुम क्या देख रहे हो, तुम जो ले ली चलो काम कराओ। ये बोलते हैं, जिबजून को डांटती हैं। तो जिबजून कहते हैं, वो हमसे सब मेरे को डांटती, मैं बड़ा हूँ उससे, आप तब भी उससे एकदम प्यार से बात करती हो, मेरे से इतने रूड से बात करती हो। क्यों, हाँ क्योंकि तुम बड़े हो इसीलिए, ये बोलते वो भी स्माइल करते वहां से निकल जाती हैं। सिंस ट्रेकर वहां जाता है जहाँ वांग जी के घर पे आ रहा होता है और अपने मन में बड़बड़ा रहा था, शादी है कि 3-4 बजे और मुझे बुलाया है 7 बजे। 7 बजे कौन देता है यार इतनी जल्दी, मतलब शादी है, तुम तो कम से कम 12 बजे भेजते तब भी कोई दिक्कत नहीं, 7 बजे सुबह के। ओ गॉड, ये कहते हुए अंदर आ रहा था और वो कहता है, अंदर घुसते हुए कहता है, आंटी ये मम्मा ने कुछ रिचुअल का सामान दिया है। वांग जी की मम्मी कहती है, हाँ हाँ बेटा मैंने ही मंगाया था, चलो आओ इधर आ जाओ, इसको इधर यहाँ रख दो, तुम भी बैठो। ये कहते हुए विंग को अपने सामने उठाती है और कहती है, तुम मुझे मम्मा बोला करो, आंटी बोलने की जरूरत नहीं है। बट अरे अरे कोई बात नहीं, चैंग की मम्मा बनने वाली हूँ ना, तुम्हारी मम्मा भी हूँ मैं, तुम मुझे मम्मा बोला करो। तो विंग थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है और थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है, ओके मम्मा। ये बोलते हुए चुपचाप से बैठ जाता है ना, फोन में देखने लग जाता है। तभी वांगजी की मम्मी कहती है, विंग। तो विंग कहता है, हाँ आंटी, मतलब हाँ मम्मा। ये बोलते हुए अब वांगजी की मम्मी तक देखने लगता है, क्या तुम ये वांगजी का फोन वांगजी के रूम में दिया होगे, क्योंकि नहीं वो यहाँ भूल गया, बार बार क्लाइंट का फोन आ रहा है कंपनी की तरफ से शायद, तो मुझे किचन कुछ काम था इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी जल्दी, तुम दिया होगा कुछ, किचन में कुछ करना काम था मुझको। बट मॉम मैं, अरे विंग कुछ नहीं होता, जाओ दे आओ। ये बोलते हैं विंग, वांगजी की मॉम विंग के हाथ में वांगजी का फोन पकड़ा देती है और कहती है, जाओ दिया आओ। ये कहते हुए वो किचन साइड चली जाती है और किचन में जाके वो विंग की तरफ देखती है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। विंग थोड़ी देर सोचता है और उठता है और कहता है, वो गॉड मैं कहाँ फंस गया यहाँ पर। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जाता है और विंग वांगजी के रूम के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, गॉड लंबी सांस ले। विंग लंबी सांस ले, कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हुए वो डोर पे नॉक करता है, कोई अंदर से कोई आवाज नहीं आती। विंग दोबारा नॉक करता है, फिर कोई आवाज नहीं आती। विंग दोबारा नॉक करता है, तब भी कोई आवाज नहीं आती। तो विंग फर्स्ट एड में खोलता है और देखता है अंदर कोई नहीं है। विंग कहता है, थैंक गॉड कोई नहीं है। ये कहते हुए विंग अंदर जाता है और उसके वांगजी के बेड पे वो फोन रखता है, कहता है, फोन रखता है और कहता है, "आह, जल्दी से निकल ले विंग, ये फोन रख और चल यहाँ से।" ये जाने लगता है। तभी उसको एक डोर खुलने की आवाज आती है, तो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ वांगजी टावल में बाथरूम से नहा के निकला होता है, जहाँ उसके बाल पूरे गीले होते हैं, एकदम टप 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 पानी गिर रहा होता है। और वांगजी आता है और सामने विंग को देखता है और कहता, तो स्माइल करते हुए कहता है, स्माइल करता है पर विंग उसको देख नहीं पाता है स्माइल करते हुए। और विंग कहता है, "ओह", और उसको ऊपर से नीचे वो उसको निहार रहा होता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं ना यहीं एंड करती हूँ और अगला पार्ट थोड़ा सा सेक्सुअल इंटीमेट सीन होगा, तो जिसको भी स्किप करना हो वो कल कल का पार्ट कर सकता है और कल का लास्ट एपिसोड होगा वो। और थैंक